बाइबल के अनुसार आर्थिक आशीर्वाद, फाइनेंशियल ब्लेसिंग कैसे प्राप्त करें? परमेश्वर वही है जो तुम्हें हर प्रकार की आशीष में बढ़ाता है, ताकि तुम हर समय हर चीज में पर्याप्तता रखो और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहो। 2 कुरिन्थियों 9:8-1। परमेश्वर को अपनी आर्थिक स्थिति का प्रभु बनाएं। मत्ती 6:33। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें सबसे पहले परमेश्वर को अपने धन और संपत्ति का प्रभु मानना होगा। जब हम अपनी आमदनी, संपत्ति और संसाधनों को परमेश्वर को सौंपते हैं तो वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। 2 दशमांश, टाइथी और भेंट, ऑफरिंग दें। मलाकी 3:10। तुम पूरे दशमांश को भंडार गृह में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन हो, और इस बात में मेरी परीक्षा करो। सेनाओं के यहोवा ने कहा कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर आशीर्वाद की वर्षा करूंगा कि तुम्हारे पास रखने को भी जगह न होगी। बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम अपने आय का 10% परमेश्वर को अर्पित करते हैं तो वह हमें आशीषों से भर देता है। 3 मेहनत और ईमानदारी से काम करें। नीति वचन 10:4। जो आलसी हाथों से काम करता है वह निर्धन होता है, परंतु जो परिश्रम करता है वह धनी होता है। परमेश्वर मेहनत करने वालों को आशीर्वाद देता है। यदि हम ईमानदारी और परिश्रम से काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे काम में वृद्धि करता है। 4 व्यर्थ खर्च और आरण से बचें। नीति वचन 22:7। धनी लोग निर्धनों पर प्रभुता करते हैं और आरणी व्यक्ति उधार देने वाले का दास होता है। अनावश्यक खर्च और आरण हमें गरीबी की ओर ले जाते हैं। हमें अपने धन को बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। 5 दान देने की आदत डालें। जेनरोसिटी। लूका 6:38। 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा नाप, दबा दबा कर, हिला हिला कर और भरपूर करके तुम्हारी गोद में डाला जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है और हमें अधिक आशीष देता है। 6 धैर्य रखें और विश्वास करें। भजन संहिता 37:25। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, फिर भी मैंने कभी धर्मी को त्यागा हुआ या उसके वंश को टुकड़े मांगते नहीं देखा। कभी कभी आर्थिक आशीर्वाद तुरंत नहीं आता, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए कि वह सही समय पर हमारी जरूरतें पूरी करेगा। 7 बाइबल के अनुसार सही तरीके से निवेश करें। सभोपदेशक 11:2। अपनी संपत्ति को 7 या 8 भागों में बांट दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि भविष्य में क्या विपत्ति आ सकती है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपनी संपत्ति को सही तरीके से विभाजित और निवेश करना चाहिए, ताकि किसी भी संकट के समय हम सुरक्षित रहें। 8 अपने धन से अभिमान न करें। 1 तीमुथियुस 6:17-18 तक। जो इस संसार में धनवान हैं, उन्हें यह आज्ञा दे कि वे अभिमान न करें और न अनिश्चित धन पर भरोसा रखें, बल्कि परमेश्वर पर रखें, जो हमें आनंद उठाने के लिए सब कुछ प्रचुर मात्रा में देता है। हमें अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे परमेश्वर के उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहिए। निष्कर्ष, यदि आप आर्थिक आशीर्वाद चाहते हैं तो परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, दशमांश और भेंट दें, मेहनत और ईमानदारी से काम करें, अनावश्यक खर्च और ऋण से बचें, दान करने की आदत डालें, धैर्य और विश्वास बनाए रखें, सही तरीके से निवेश करें, धन पर घमंड न करें। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी आर्थिक स्थिति को बदले, तो आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें और विश्वास रखें कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। ओम ओम।